हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और हाजिर हूं एक न्यू लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। देखिए, मैंने मार्क किया है इसको नवोदय विद्यालय समिति एन ऑटोमस एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, P15 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। यानी कि पहले जो MHRD था उसको अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गवर्नमेंट ने, उसी का जो है स्कूल सेक्टर है NVS जिसको हम कहते हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। अब देखिए कौन कौन सी इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, इसमें उन्होंने इसका दे दिया है, क्या उसकी कंडीशंस है, कैसे कैसे हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ के लिए पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस के लिए हैं और कुछ नवोदय विद्यालय के लिए हैं। देखिए, जो हेड ऑफिस है उसकी भी है, रीजनल ऑफिस की भी है और स्कूल्स की भी हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी। पोस्ट कोड इसका 01 है और इसके अंदर जो वैकेंसीज़ हैं वो अनरिजर्व यानी कि UR जनरल के अंदर 85 हैं 85, EWS के अंदर 12 हैं 12 हैं, OBC NCL में जो है वो 12 यानी 12 हैं, SC में 10 हैं, ST में 2 हैं और टोटल 121 121 वैकेंसीज हैं। दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, पोस्ट कोड 02। इसके अंदर टोटल जनरल में 4 हैं, OBC में 1 है, टोटल 5। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी, पोस्ट कोड 03। जनरल में 8 हैं, EWS 1 है, OBC 1 है, SC 2 है, ST 0, टोटल 12 यानी 12। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, पोस्ट कोड 04। जनरल की 2, OBC की 1, SC की 1, टोटल 4 पोस्ट हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी, पोस्ट कोड 05। जनरल यानी UR की 1, टोटल 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 06। जनरल 14, EWS 2, OBC 2, SC 4, ST 1, टोटल 23 23। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 7, UR 2 यानी कि जनरल की 2 टोटल भी 2 हैं, दोनों जनरल की हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 08। जनरल 44 है 44, EWS 7 है, OBC 13 है, SC 10 है, ST 4 है, टोटल 78 यानी 78 हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी, ये हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस की है और पोस्ट कोड है 09। UR यानी जनरल की 13 है, EWS की 2 हैं, OBC की 2 हैं, SC की 3 है, ST की 1 है, टोटल 21 यानी 21 है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी, JNV कैडर, पोस्ट कोड 10। JNV के अंदर है ये, नवोदय विद्यालय के लिए है ये, और इसके अंदर जो है वो जनरल में 45 45, EWS 36 36, OBC 86, SC 67, ST 26 यानी 26, टोटल जो है वो 360 यानी कि 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ये वैकेंसी का सिलेबस ऑलमोस्ट DSSB के इक्वलेंट में रहेगा। इलेक्ट्रीशियन कम पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जनरल की 75 है, EWS की 12 है, OBC की 15 है, SC की 23 है, ST की 3 है, टोटल 128। उसके बाद है लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 12। जनरल की 76 है, EWS की 16 है, OBC की 31 है, SC की 28 है, ST की 10 है, टोटल 161 है। मेस हेल्पर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 13। जनरल 216, EWS 44, OBC 43, SC 106, ST 33, टोटल 442 यानी कि 442। मल्टीटास्किंग ग्रुप सी, यह हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस के लिए है। जनरल 11, EWS 2, OBC 4, SC 2, ST 0, टोटल 19। अभी देखिए इनमें रिजर्वेशन लगेगा, कब से जो है वो क्या क्या इनके अंदर इम्प्लीमेंट होगा, ये इन्होंने इस बात को बताया हुआ है। अब देखिए हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है। फीमेल स्टाफ नर्स और सूटेबल बेंचमार्क, यानी कि इसमें जो है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है और किस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन, ये पोस्ट कोड दे रखे हैं और उसमें रिजर्वेशन कौन कौन से हैं उसके लिए ये दे रखा है। यहाँ इनका एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन में क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बताया है पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमारा सबसे मेन होता है।
सबसे पहले देखिए फीमेल स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 01 का है। पे स्केल इसका लेवल 7 है, 44,900, यानी कि जो टीजीटी को मिलता है, टीजीटी वाला स्केल है। बीएससी नर्सिंग चाहिए इसमें वो। और उसके अलावा जो है वो रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, या तो बीएससी होम साइंस ऑनर्स हो, या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में हो, या बीएससी नर्सिंग रेगुलर हो, पास कोर्स हो। उसके बाद में इसमें डिज़ायरेबल उन्हें हिंदी इंग्लिश में वर्किंग माना है। दूसरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें जो है वो प्राइमरी का स्केल है लेवल 6 आज उसमें। और इसकी जो एज होनी चाहिए वो 23 से 33 साल होनी चाहिए। इसके अंदर जो है बैचलर डिग्री मांगी है, और 3 साल का एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में मांगा है। इसके बाद सी ग्रुप ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट कोड 3 है। इसके अंदर जो है वो प्राइमरी का स्केल दिया जाएगा सैलरी का, और इसमें सिर्फ बी.कॉम मांगा है, 18 से 30 साल। डिज़ायरेबल में है, होगा तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। उसके बाद में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 6 है, प्राइमरी की जो है इसमें सैलरी मिलेगी। अब देखिए मास्टर्स डिग्री यानी कि एमए हिंदी चाहिए, और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव होनी चाहिए, और या उसके अलावा उसका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। देखिए जिन लोगों ने ऑनर्स किया है उनके पास में इलेक्टिव होनी चाहिए, या किसी ने अगर कुछ और किया है ग्रेजुएशन लेवल पर तो उसका मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। एम में जो है वो इंग्लिश में हो, और हिंदी कंपलसरी हो, या मीडियम उसका जो है वो हो डिग्री लेवल पर। यानी कि इस हिसाब से यूपी हरियाणा राजस्थान के जो ग्रेजुएट हैं, मध्य प्रदेश वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, वो ऑटोमेटिक इलेजिबल हैं जो एम ए इंग्लिश है, क्योंकि उनका मीडियम ऑलमोस्ट हिंदी होता है। उसके बाद थर्ड में ये कह रहा है कि इनमें से दोनों में से कोई एक मीडियम हो या कंपलसरी लैंग्वेज हो, ये हो गया। उसके बाद में लीगल असिस्टेंट पोस्ट कोड 5, प्राइमरी की सैलरी मिलेगी। इसमें जो है वो लॉ में डिग्री मांगी है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। स्टेनोग्राफर लेवल 4 है, 18 से 27 साल की एज मांगी है, 12th मांगा है। और उसके बाद जो है वो डिक्टेशन मांगी है, यानी कि स्टेनोग्राफी इसके अंदर रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 7 लेवल 4 है, 18 से 30 साल इसमें एज मांगी है। ये तो BCA हो, BSc हो कंप्यूटर साइंस में, या BE BTech हो कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद में कैटरिंग सुपरवाइज़र लेवल 8, ओ सॉरी लेवल 4 है इसके अंदर, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट मांगा है। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस की वैकेंसी है। इसका पोस्ट कोड 9 है, लेवल 2 है, और इसमें 18 से 27 साल की एज मांगी है। इसके अंदर जो है वो 12th होना चाहिए, और उसके बाद में 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए, या 25 हिंदी में होने चाहिए। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कैडर पोस्ट कोड 10 लेवल 2 है इसका, 19,900 इसका बेसिक है। ऑलमोस्ट 35 से 40,000 इसकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग, और सैलरी एक साल में 3 बार बढ़ती है। इसमें भी 12th मांगा है, 30 वर्ड्स इंग्लिश में, 25 वर्ड हिंदी में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसके अंदर जो है 10th मांगा है, और ITI मांगी है उसी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लैब अटेंडेंट, इसका पोस्ट कोड 12 है। इसके अंदर 10th क्लास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से मांगी है, जो है मैथ्स हो आपके पास या बायो हो, मैथ्स हो या ना हो, बायो हो या ना हो। और ये जितने भी 12th पास बच्चे हैं वो सारे के सारे इस चीज़ को भरने चाहिए, 18 से 30 साल जिनकी एज है। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी 18 से 30 साल एज मांगी है, और यहाँ पर जो है सिर्फ 10th क्लास मांगा है। इसके बाद में देखिए किसको रिजर्वेशन कितना मिलेगा। अगर आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट है, पहली चीज़ ये है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास किस कास्ट का सर्टिफिकेट है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 3 साल का मिलेगा, और इसमें OBC सेंट्रल वाला चलेगा। और OBC सेंट्रल में एक चीज़ ये है कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में एक्सपायर हो जाता है। कभी भी बनवाइए, उसका 1 साल का मैक्सिमम 1 साल की वैलिडिटी के लिए होता है, और 1 साल उसका 31 मार्च में कंप्लीट हो जाता है। ये हेल्पर के लिए रिलैक्सेशन, उसके अलावा हेडक्वार्टर के लिए ये अलग अलग इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखे हैं। अच्छा कोई अगर जो है वो PWD है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसको SC ST है तो 15 साल का, OBC NC है तो 13 साल का, और जनरल है
तो 10 साल का। एक सर्विसमैन के लिए कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, द कट ऑफ डेट जो दे रखी इन्होंने, द कट ऑफ डेट ऑफ डिटर्मिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स इन इंडिया। बिफोर अप्लाइंग, एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये ध्यान रखिए, अगर आप जो है वो फॉर्म भर रहे हैं तो जो उसकी लास्ट डेट है, जिस दिन लास्ट डेट हो रही है उस दिन से पहले पहले आपके पास सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। देखिए ओबीसी का इन्होंने साफ लिख दिया है कि द ओबीसी 3.4 में, द ओबीसी कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन admissible to OBC category, and such candidates have to indicate their category as general. Only those OBC categories which are applicable for appointment under central government as per central list will be considered. A candidate who claims to belong to OBC NCL category should submit in support of his or her claim a copy of certificate as per Annex 2 as available in the detailed notification published on NVS website from the appropriate issuing authority as provided अंडर रूल्स। यानी कि जो ओबीसी मालदार हैं, यानी कि जिनकी जो है वो 8 लाख रुपीज़ से 8 लाख से ज़्यादा सैलरी है, या वो ग्रुप 1 ऑफिसर हैं, वो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। बाकी जो है वो फॉर्मेट दे रखा है, जो सेंटर में लिस्ट है वो मानी जाएगी और इस फॉर्मेट पे ओबीसी माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, इसका जो है वो कंडीशन लिख दी गई है और वो भी 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसके बाद में देखिए और अलग अलग इन्होंने लिख रखे हैं किससे इशू कराना है और क्या कराना है। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। कुछ में जो सिर्फ एग्ज़ाम है, कुछ में इंटरव्यू है, कुछ में स्किल एग्ज़ाम है। ये उसके बाद में और किसी भी लेवल पर किसी भी स्टेज पर चेंज किया जा सकता है। देखिए एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होंगे, आंध्र प्रदेश के किन किन शहरों में होंगे, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर, काकीनाडा, अनंतपुर, पोर्ट ब्लेयर में जो है वो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। असम के अंदर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ईटानगर। बिहार में पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, आरा। चंडीगढ़ में सिर्फ चंडीगढ़ है और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। दिल्ली के अंदर सिर्फ एक दिल्ली सेंटर है। गोवा में सिर्फ पणजी है और गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर। उसके बाद हरियाणा में फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम। हिमाचल प्रदेश में मंडी एंड शिमला। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, बारामूला। उसके बाद में झारखंड के अंदर धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। कर्नाटका में है बेंगलोर, धारवाड़, मैसूर, गुलबर्गा, मैंगलोर, बेलगाम। केरला में थिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम, कोची, कोझिकोड, पलक्कड़। उसके बाद लद्दाख में लेह, लक्षद्वीप में कवरत्ती, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इसी तरीके से और सिटीज़ में जो है वो मणिपुर के अंदर है चुराचांदपुर, इम्फाल। मेघालय में शिलोंग, तुरा, आइजॉल। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, रत्नागिरी, नासिक, अमरावती। नागालैंड में दीमापुर, कोहिमा। उड़ीसा में भुवनेश्वर, राउरकेला, बहरामपुर, संबलपुर, बरीपाड़ा, कोरापुट। पुडुचेरी में है पुडुचेरी। पंजाब में लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, भटिंडा। राजस्थान में है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। सिक्किम में है गैंगटॉक, चेन्नई, ओ सॉरी सिक्किम में सिर्फ गैंगटॉक है। तमिलनाडु में है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, तिरुनेलवेली। उसके बाद तेलंगाना में हैदराबाद, महबूबनगर, निज़ामाबाद, खम्मम, करीमनगर। त्रिपुरा में अगरतला। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, देखिए कौन कौन से हैं। कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज। उत्तराखंड में है देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, हल्द्वानी। बंगाल में है कोलकाता, बर्धमान, आसनसोल, सिलीगुड़ी, मालदा। अभी देखिए कि इसमें जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा और उसके अलावा चेंज भी कर सकता है, कहीं भी आपको दे सकता है। पीडब्ल्यूडी वो माने जाएंगे जिनके पास 40% या उससे ज़्यादा जो है वो डिसेबिलिटी होगी। देखिए अब वो इसका जो है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है। फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल नर्स, पार्टी में रीजनिंग होगी 15 नंबर की। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर होगा 15 नंबर का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल
इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट 10। यानी कि पूरी की पूरी तरीके से ये समझिए कि जो डीएसएसबी का सिलेबस है और वो पहले से मैंने वीडियो की फॉर्म में शेयर कर रखा है वो सिलेबस होगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज 70 मार्क्स की होगी, जैसे डीएसएसबी में 90 मार्क्स की या 180 मार्क्स की होती है, सेम टोटल 120 का होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का देखिए, रीजनिंग 15 मार्क की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क का, यानी कि रीजनिंग। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ये 15-15 की होगी। डीएसएसबी में अभी तक ये सारा 20 का होता है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये पोर्शन भी डीएसएसबी में 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद अलावा ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसीजर, सीसीएस कंडक्ट रूल्स, यानी कि लीव रूल्स, ये जो है वो 50 मार्क्स के होंगे, टोटल 120 का होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट असिस्टेंट, रीजनिंग 20 नंबर की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, लैंग्वेज जो है वो 10 की हिंदी 10 की इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और करंट अफेयर 20 नंबर का, सब्जेक्ट नॉलेज 40 नंबर की, टोटल 130। उसके अलावा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अब देखिए पार्ट 1 में ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी आएगी 25 नंबर की, हिंदी टू इंग्लिश 25 नंबर की, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, जीके जो है वो 20 नंबर की, और सब्जेक्ट नॉलेज हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की, यानी कि ये भी सेम डीएसएसबी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, रीजनिंग है 15 नंबर की, जीके है जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, लैंग्वेज टेस्ट हिंदी 15 इंग्लिश 15, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20, और उसके अलावा जो है वो लॉ की नॉलेज 70 मार्क्स, टोटल 150। स्टेज 2 में इंटरव्यू है, 150 नंबर की है ये। उसके बाद में देखिए स्टेनोग्राफर में है हिंदी 20 इंग्लिश 20, जी के करंट अफेयर्स 30 नंबर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 नंबर, ये 100 हो गया। ये पूरा का पूरा डीएसएसबी वाला है। इसी तरीके से देखिए उसके बाद उसमें स्किल टेस्ट होगा बाद में, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, रीजनिंग 20 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर, हिंदी 15 नंबर, इंग्लिश 15 नंबर, जी के और कंप्यूटर जो है वो 60 नंबर, टोटल 130। ये भी पूरा डीएसएसबी पर डिपेंड है। अगर आपको डीएसएसबी का सिलेबस नहीं मिलता है तो उसको मैंने 1 लाइन हिंदी और 1 लाइन इंग्लिश में शेयर किया है, वो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद में देखिए कैटरिंग सुपरवाइज़र है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, ये सब जो है वो 15-15 नंबर के हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर का है, डोमेन प्रोफेशन नॉलेज 60 नंबर की, टोटल 120। इसके बाद में नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मेंटल रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 नंबर, लैंग्वेज 15 हिंदी इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 नंबर, टोटल 130 यानी कि 130। इसके बाद में देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर, हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर, कंप्यूटर की नॉलेज 30 नंबर, टोटल 130। अब 11th नंबर की देखिए इसमें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, रीजनिंग और जीके 15-15 नंबर की, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर की, और सब्जेक्ट जो है वो 60 नंबर का, टोटल 120। पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों 15-15 नंबर की हैं। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज 60 नंबर, टोटल 120। इसके बाद में है पोस्ट ऑफ मैथ्स हेल्पर, इसमें जो है रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश जो है वो ये 15-15 नंबर, सॉरी रीजनिंग और जी के 15-15 नंबर की है, लैंग्वेज 10-10 नंबर की है, सब्जेक्ट जो है वो 70 नंबर का, टोटल 120। इसके बाद में मल्टीटास्किंग ऑफिसर, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 20-20 नंबर, जी के 20 नंबर, कंप्यूटर 40 नंबर, यानी कि ये बस सिर्फ मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं, टोटल 100 नंबर का है, पैटर्न डीएसएसबी वाला है। उसके बाद देखिए वो एग्जामिनेशन और का हॉल टिकट बाद में आपको इशू किया जाएगा। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, ये कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर करना है, www.navodaya.gov.in से इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर या मेल आईडी अगर आपका चेंज हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है जॉब में। ठीक, अब उसके बाद में फ़ीस कितनी है ये देख लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये कि आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की 1000 रुपये। उसके बाद में इसके अलावा जो और फॉर्म बचे हैं इसमें कई सारे हैं, वो 500 रुपीज़ टोटल उसकी, और उस जो है वो सिर्फ एक फ़ीमेल स्टाफ नर्स की 500 है, बाकी सारे पोस्ट की फ़ीस 500 है। ये सॉरी, ये SC/ST के लिए जो है फीमेल स्टाफ नर्स की 1500 रुपये है, और बाकी सब पोस्ट की 1000 रुपये है। तो ये जो है हमारी फीस हुई।
अप्लाई करने के बाद जो है वो कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं उसके अंदर। अगर डेट आई तो इसके लिए मौका दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंडियन होना चाहिए, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन और दूसरी चीज़ें पूरी करनी चाहिए, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, ये बताया गया है। अगर आपने कोई भी गलती है, कोई मिसलीडिंग किया, कोई चीज़ फॉर्जरी की तो आपको बैन किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए। एग्ज़ाम के लिए कोई टीडीए नहीं मिलेगा, यानी कि आपको आने जाने का किराया नहीं मिलेगा। सेलेक्ट होने के बाद जो है वो कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर जुरिस्डिक्शन जो होगा किसी भी डिस्प्यूट में, वो कोर्ट सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट होगा। अब देखिए ये यहाँ इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं हमें फॉर्मेट कि ये किसके लिए है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो आर्मी से रिटायर हैं उनका फॉर्मेट है, ये ओबीसी का फॉर्मेट है, ये ईडब्ल्यूएस का ये एससी एसटी का फॉर्मेट है, ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है। ये सारे फॉर्मेट इन्होंने दिखा दिए हैं। तो ये जो है वो नवोदय विद्यालय की वैकेंसी की डिटेल हुई। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। एक बार फिर ये कहें कि जो डीएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स हैं उन सारे पेपर से अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत ईजीली एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। डीएसएसबी के अब तक जितने ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं वो सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे साथ बने रहने के लिए।